उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही पुरानी बात। यह चैनल अभी केवल पुराने दर्शकों के लिए ही चल रहा है। नए दर्शक दिमाग को कष्ट ना दें। ना तो मैं कल की हूं, ना मैं जानता हूं, और ना ही मेरी जानने में कोई रुचि है। अब सीधा टॉपिक पर आते हैं। आप लोगों से बात किए हुए बहुत दिन हो गए थे, तो हमने सोचा आज एक छोटी सी वार्तालाप कर ही ली जाए। तो एक तो हम जनरल समीकरणों पर बात कर लेंगे जो भी चल रहे हैं, और दूसरा उस ग्रुप पर जो बनना था। फ्री टाइम में हम भी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को देख रहा था, तो जितना भी पर ध्यान गया उन्हें जाने दो। पर कुछ लोगों पर नजरें टिकी। अब जितने भी लोग कुछ बता रहे हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा विचार मतभेद है। किसी का कहना है कि कल की 1984 में बोर्न हो चुके हैं, पर वह टेक्नोलॉजी है। विचार तो देखो, आता ही है। जब एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान एक है, गणित एक है, तो विचारों में इतना भेदभाव क्यों? अच्छा, इनमें से सही कौन है? सही गलत के फेर में ना जाएं, हम तो ज्यादा ठीक है। क्योंकि देखो, सामान्य ज्ञान बहुत ही क्रिटिकल चीज होती है। अब कोई कह रहा है अंडमान की एक गुफा से प्रकट होंगे, और हम कह रहे हैं नहीं, वहां से नहीं होंगे। तो फिर प्रश्नों में फिर हम भी आ जाते हैं कि हमें कैसे पता वहां से नहीं होंगे, तो फिर कहां से होंगे वो बताओ। वह सब चीज ठीक नहीं है। वह वाद विवाद बेकार का है। पता चला करने कुछ और आए थे, करने कुछ और लग गए। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मतभेद लोगों में बहुत है, पर यह भी हो सकता है इनमें से कोई कुछ हद तक सही हो। उम्मीद करता हूं यहां पर पुराने दर्शक ही होंगे। और आप सब तो जानते ही हो, मैं कल्कि के बारे में कुछ नहीं जानता, बस हवाबाजी करता रहता हूं। तो बातें सुनते समय विवेक और सामान्य ज्ञान जैसा भी है, आपके पास अप्लाई करते रहिएगा। पर अपने विचार रख देता हूं टॉपिक पर। देखो, नॉस्ट्रेडमस की एक भविष्यवाणी थी। एक बर्ड या पंछी दो खंभों से टकराएगा और आकाश से कहर बरपेगा। सालों पहले की भविष्यवाणी थी। तो उस समय पर आकाश में प्लेन तो होते नहीं थे। जो भी देखा हो उसने लिख दिया। फिर क्या हुआ? सदियों बाद एक घटना घटी, अमेरिका वाली। दो प्लेन उनके दो टावर्स से टकराए, और वह घटना घट गई। भावी हिस्सावानी सत्य हो गई, डिकोड हो गई, और उसे क्लोज कर दिया गया। इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ यह है कि अब हम उस भविष्यवाणी को ऐसे नहीं देखते हैं कि इस भविष्यवाणी को होना बाकी है। बात केवल हमारी नहीं है, सारी दुनिया की है। सबके लिए वह भविष्यवाणी क्लोज हो चुकी है। अब जितने भी लोग कल्कि के बारे में बोल रहे हैं, सही या गलत, वह बाद की बात है। चलो, जो कुछ सही है, कुछ भी आधार है, उन्हें साइड में रख दो। बाकी जो कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी, बस उन्हें ट्रेंडिंग टॉपिक में बने रहना है, उस विषय पर ज्ञान देना जरूरी है। कुछ भी टाइमलाइन दिए जा रहे हैं, कुछ भी बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। उन लोगों को यह नहीं पता कि कल्कि की भविष्यवाणियों की भी क्लोजिंग है। मतलब एक समय सीमा पर वह भी क्लोज हो जाएंगी, और पूरी दुनिया ही इस टॉपिक को क्लोज मान लेगी। उसमें कल्कि से रिलेटेड सारी भविष्यवाणियां होंगी। बस एक जो है कि कल्कि लंबे समय तक धरती पर रहेंगे, बस वह रहेगी। बाकी सारी की सारी 2030 से लेकर 2032 में खत्म हो जाएंगे। मतलब पूरा कुरुक्षेत्र वाला पार्ट, युग परिवर्तन वाला, युद्ध वगैरह सब हो चुके होंगे। अब अगर कोई यह टाइमलाइन दे रहा है कि कल्कि अभी गुफाओं में है या 10 साल बाद आएंगे, ठीक है, वह अपने आप को सरे रख रहा है, पर उसे सत्य में नहीं पता इस धरती पर क्या होने क्या वाला है। अगले 5 से 7 साल वह सारी भविष्यवाणियां क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद दुनिया में कल्कि को कोई सर्च नहीं करने वाला। अच्छा, इन 5 से 7 सालों में भी ये पहले 2 सालों का अरसा है, मतलब ये और अगले वाला वर्ष, ये बहुत क्रिटिकल है। क्योंकि यही वह समय होगा जब सारी दुनिया एकमत हो चुकी होगी कि कल्कि सायरन मैत्रेय कौन है। और इस समय के दौरान वह सर्चिंग भी खत्म हो जाएगी। मतलब लोग सर्च भी नहीं कर रहे होंगे कि कौन था जिसे आना था। उसके बाद के वर्षों में तो बस सारी धरती उस लीला को घटित होते हुए देखेगी। तो जितने भी लोग सेफ खेलने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं या साइड में कुछ और कर रहे हैं, उन्हें सत्य में पता ही नहीं ऐसा होने क्या वाला है कि धरती के 800 के 800 करोड़ लोगों के लिए नॉस्ट्रेडमस कल की पुराण भविष्यमालिका साधी भविष्यवाणियां ही क्लोज हो जाएंगी। अब बात यह है कि कुछ तो ऐसा होने वाला होगा। आप लोग जितने भी पुराने दर्शक हैं, उन्हें याद होगा, हम प्रकृति पर ब्रह्म और कल्कि की एक सीरीज चलाते थे कि तीनों के बीच में अभी क्या माहौल है। और हमने हमने शायद 5-7 वीडियो उस टॉपिक पर बनाए भी थे। मैं आपको अगर चीजें खुलकर चीजें बताऊंगा, तो फिर मेरे सामने समस्या आ जाती है। जो कुछ भी होना है वह एक फ्रंट पर नहीं होना। वह पॉलिटिकल फ्रंट पर भी होगा, सामाजिक चेतना के पर भी होगा, इकोनॉमिकल, वो आर, सभी फ्रंट्स पर होगा।
मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूं और जिन्हें भी हल्की फुल्की डिकोडिंग में कर पाता हूं उस पर। कल्कि के आने में और हमारे बीच में अब बस एक हल्के से पर्दे भर की दूरी है। बस समझ लो, बीच में एक पर्दा ही है, और वह पर्दा अब कभी भी गिर सकता है। भविष्यवाणियां वगैरह तो सब अपनी जगह है, पर यह जो लाइन है उन्हें केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। यह लाइन एक्चुअली में एक तरह से चीजें नहीं सुलझाती है, हर तरह से सुलझाती है। यह असली कल्कि की पहचान भी तब तक छिपाए रखती है जब तक वह सामने ना आना चाहे, और नकलियों की हर बात तर्क कुतर्क को एक ही पॉइंट पर रख देती है। कर्म कर दो, बन लो। अब बात करना आसान होता है कर्म, मुश्किल तो यह लाइन भी कईयों को बुरी लग जाती है। अब जितने भी आप पुराने लोग हो, आप जानते हो कि परब्रह्म प्रकृति कल्कि, जब हम तीनों पॉइंट रखते थे, तो कल्कि तो हम उसने मनुष्य चेतना को कहते थे, जिसके शरीर को परब्रह्म ने ग्रहण किया। प्रकृति व कंट्रोलिंग और मैनेजिंग सिस्टम ईश्वर का। देखो, वर्ष अभी शुरू भर हुआ है, पहला महीना कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। दुनिया भर में तो देखो, जो भी स्थिति बन रही है, युद्ध की, दूसरे विनाशों की, वह सब तो आपको पता होगी ही। पर कई ऐसी बातें हैं जो आपको शायद ना भी पता हो, या आपने नोटिस ना की हो। उदाहरण के लिए ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि अमेरिकन कोर्ट अब अडानी को डायरेक्ट नोटिस भेजने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार उस नोटिस को अडानी तक नहीं पहुंचने दे रही, पिछले 14 महीने से शायद। देखिए, मोदी को भारत में तो कोई चुनौती नहीं दे सकता, पर अडानी मामले का असर गहरा जाएगा। और भी कई ऐसी बातें हैं जो अभी बिल्कुल ही गुप्त में हैं, पर अभी हो रही है। अब मुझे क्या लग रहा है कि कल्कि के फ्रंट पर भी चीजें कुछ ज्यादा तेज चल रही हैं। अभी तो पहला ही महीना चल रहा है और हमें भी देखिए, कुछ क्रिटिकल बातें ओपन की जा चुकी है। अच्छा, तेज चलने से समस्या क्या है? हमें क्या समस्या होगी? हम तो कल्कि है नहीं, बस जो भी डिकोड करते हैं बता देते हैं सही गलत। देखो, हर मनुष्य का अंतिम उद्देश्य शांति हो जाता है। मतलब, चलो माया में है, उसके पीछे भागते रहेंगे, पर फिर अंत में हर कोई यही चाहता है, कहीं तो शांति मिलेगी। कोई भी कार्य जो आपके मस्तिष्क की अशांति को इंक्रीज करे, वह कार्य ठीक नहीं है। हमें जो महाभारत में दिख रहा था वह यह था कि दुर्योधन कृष्ण के पास पहले पहुंचा और उसने कहा कि मेरा आपसे पहले मांगने का अधिकार है, तो कृष्ण ने उसे सेना दे दी। जो हमें नहीं दिख रहा वह यह कि कृष्ण को पता था कि दुर्योधन टोककर कृष्ण को बोल देगा कि उसका अधिकार पहले है और वह उनकी सेना ही मांगेगा। और फिर जब कृष्ण को यह पता था, तो कृष्ण ने सेना दे क्यों दी? कृष्ण ने ऐसा अपनी खुद की मानसिक शांति के लिए किया था। दुर्योधन को यह नहीं पता था कृष्ण हे कौन, उनकी शक्तियां क्या हैं। यह मानसिक शांति बहुत गहरा शब्द है, और मुझे पता है क्या लगता है, कल्कि का भी जैसे जैसे कुरुक्षेत्र में एंटर करने का समय आ रहा होगा, वह भी इस शांति शब्द पर कुछ विचार कर रहे होंगे। देखो, आप लोगों के सामने जो भी पिक्चर आई है कल्कि की, या जो जनरली ज्यादातर लोग बता रहे हैं, कल्कि के पास ये शक्तियां होंगी, वह दिव्य शक्तियां होंगी, ऐसे युद्ध करेंगे, वैसे युद्ध करेंगे, ऐसे सौंपी जाएंगी। ये सब सबकी अपनी कल्पनाएं हैं। कृष्ण निशस्त्र थे। कुरुक्षेत्र में कौन सी शक्ति कार्य कर रही थी? अवतार के पास जितनी शक्तियां होंगी, उतना ही वह अकड़ता होता जाएगा। मतलब खुद शस्त्र नहीं उठाएगा, पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होगा। अवतार हम किसे मानते हैं? मनुष्य रूप में ईश्वर का आना है। प्रकृति किसकी है? ईश्वर की। तो अवतार की शक्तियां समझने के लिए आपको फिर प्रकृति, ईश्वर, इन सब की शक्तियों को समझना होगा। वह संभव है नहीं। मैं यूट्यूब पर एक पॉडकास्ट देख रहा था। एक ज्योतिषी जी हे लॉजिकल बातें करते हैं। समस्या यह है कि कुछ ज्यादा ही लॉजिकल कर जाते हैं। अब उनके हिसाब से कल की कोई मनुष्य नहीं, एआई या टेक्नोलॉजी है। और उनका तर्क यह है कि जो एक अवतार आता है उसमें पुराने अवतारों का सारा ज्ञान और शक्तियां होती है, और इतनी शक्तियां किसी मनुष्य में होना संभव नहीं। पुराने समय का एक बहुत ही लॉजिकल गाना है, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हो अंतर्यामी। उस गाने में एक लाइन है, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझसे हो वही तुझे जाने। जहां पर कोई भी आदमी सोच लेता है कि बस उसने डिकोड कर लिया है, वहीं वह गलती कर जाता है। जो भी यह ज्योतिषी है, वह यह जो लाइन बोल रहे हैं, उसमें सामान्य ज्ञान की हजारों गलतियां हैं, लॉजिक से भी। पर वह गलतियां अब हम आपको बताएंगे नहीं। चलो,
आपके मन में प्रश्न रहेंगे तो एक आध बता देते हैं। यह सत्य है कि हर अवतार पहले से शक्तिशाली और उनका सारा ज्ञान लेकर आता है। पर कॉमन सेंस से समझिए, मान लो अगर अवतार केवल बायोलॉजी की ही स्टडी करते थे, तो डेफिनेटली हर बात का अवतार पहले वाले से ज्यादा बायोलॉजी का एक्सपर्ट होगा, है ना? अब समस्या यह है कि अवतारों की शक्ति का स्रोत हमेशा उनकी खुद की सोल और प्रकृति होती है, कभी भी सांसारिक साधन नहीं होते। तो हर आने वाला अवतार उसी शक्ति के सोर्स में पहले से ज्यादा एक्सपर्ट होकर आता है। उस समय पर जो भी टेक्नोलॉजी हो, वह सामान्य जीवन का एक हिस्सा होती है और एई भी सांसारिक ही है। अब मैं ज्यादा बोलता हूं तो ज्यादा बातें खुलती हैं, इसलिए बोलने दो जो भी कोई कुछ बोल रहा है। मुझे पता है क्या लग रहा है। अब जब कर्मों का समय आ ही गया है, तो कल की इस समय पर यही प्लान कर रहे होंगे कि कुरुक्षेत्र में जब एंटर करना ही है तो अपनी मानसिक शांति बनी रहे। वो ऐसा कर भी देंगे। सारा खेल चलता रहे, वह घुमाते भी रहे, पर अशांति उन्हें न छू पाए। बस शायद इतना भर रह गया हो। मैं आज वीडियो को ज्यादा नहीं खींचूंगा। जो भी एनर्जी मैं कैच कर रहा हूं, उसके हिसाब से इस वर्ष परिवर्तन तो बहुत गहरे हैं, और कल की जो कोई भी है, वह चाहेंगे तो कभी भी नहीं कि वह लाइमलाइट में आए। ऐसा ना समझिए, यह मेरा ज्ञान है, नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां है ये। और जब मैं उस हिसाब से सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि यह चैनल ओपन करके मैंने शायद कोई गलती की। पर जो भी नियति में लिखा था, ठीक है अब अपनी जगह। तो आप लोगों से एक ग्रुप की बात चल रही थी, वह बात अभी भी है। राघव एक्चुअली दूसरे शहर में गया हुआ है घूमने। जैसे कमेंट वह पास करता है, फिर हम तक आते हैं, ऐसे ही आप लोगों को ग्रुप में कनेक्ट भी वही करेगा। पहले देखिए, क्या है कि इस जगह पर हमने बहुत से लोगों के धंधे गलतफहमियों को चोट पहुंचा दी है। तो लोग भरे बैठे हैं हमें सुनाने के लिए, और ऐसा हमें सुनने का कोई शौक नहीं। तो पहले का ग्रुप वही बनाएगा, फिर वह हम तक आएगा। अच्छा, एक चीज और, आप में से एक महिला श्रोता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लखनऊ के पास की है। बात उनकी हो रही है, पर संदेश आप सबके लिए है। जयपुर के ये जो भी ज्योतिषी जी हैं, जिन्होंने कहा थी कि कल्कि का प्रकटीकरण इसी साल मतलब 2026 में हो जाएगा। पहले जयपुर कहाँ इन्होंने फिर संभाला, ज्ञान गंगागंज पता नहीं कहां से हो रहा है। तो इनका संदेश आया था मेरे दिसंबर में कि ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ बातें रखी थी, वह चीज मैंने सही नहीं की, और आपको एक श्रोता, दर्शक या सीकर के तौर पर समझना जरूरी है, वह चीज सही क्यों नहीं हुई। देखो, कोई भी सांसारिक चीज है, उसकी अपनी एक लिमिट है। अब उसमें साधना, ज्योतिष, ज्ञान, ध्यान सब आ जाता है। यह सब शरीर और इंद्रियों द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाएं हैं। अब यह कल्कि का टॉपिक है ऐसा कि इसमें अगर 1000 लोगों को पता चल रहा है कि उन्हें पता है या फिर वही है, तो सबके विश्वास का आधार और उस टॉपिक की समझ अलग अलग होगी। पर इनमें से कोई तो सही होगा ना। कोई उदाहरण देना होगा आपको। मान लो हाथी ब्लैक कलर का है, अब एक बता रहा है कि हाथी ब्राउन कलर का है, और दूसरा बता रहा है येलो कलर का। अब जो येलो कलर का हाथी बता रहा है, वह तो पूरा ही गलत चला गया। जो ब्राउन कलर का बता रहा है, जब आप हाथी को सत्य में देख लोगे, तो आप यही कहोगे कि कुछ हद तक अगर कोई सही था, बस वह ब्राउन कलर का ही हाथी था। अब मान लो इनमें से किसी को हाथी का सही कलर पता था, पर उसका कर्म था कि उसे वह पहचान छिपानी है। पर नहीं, वह भी उस डिबेट में ईगो वश या किसी भी वश में कूद जाए कि नहीं, हाथी तो काला है, वह गलत है। पहली गलती हमसे जो हुई, वह यह हुई कि हम उस डिबेट में एंटर कर गए। दूसरी बात, इन सब के ज्ञान आपस में एक दूसरे को काटते हैं। उदाहरण के लिए, एक गद्दी प्रिया जी थी, असली नाम शायद ये नहीं है, मैं भूल गया। एक मिश्रा जी हैं, एक सुशील जी हैं, ऐसे ही बहुत है। इन सब के टाइमलाइंस अलग अलग हैं। तो इनकी जो बात है जयपुर के महान ज्योतिषी की, वह उन दूसरे महान ज्ञानियों की बात को काट रही है। फिर हम उस चीज में एंटर कर जाए और उनके एक पॉइंट पर विवाद करें, तो उसका अर्थ यह हो गया कि यह जो कुछ हद तक सही है, हम इन्हें ही गिराने में लग गए, और वह उन लोगों का सपोर्ट हो जाएगा जो बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। अगर हम उन सारी बातों को पर्सनली लेकर उनका उत्तर देने लग गए, तो वह समय से पहले उन चीजों को खोलना हो जाएगा जो हमारे लिए समस्या बन जाएंगी। यूट्यूब आनंद लेने के लिए है, ज्ञान तो कहां से मिलेगा, कहां से नहीं, कंफ्यूजन रहेगा। अब मैं वीडियो रेगुलरली नहीं रख पा रहा, दिन भर फ्री रहता हूं, बस मन नहीं करता। ऐसे में आपको कई चैनल्स दिखेंगे। देखिए, आनंद लीजिए, कोई कहीं से भी प्रकट करवाए, कैसे भी करवाए, सुन लीजिए। अब ज्यादा समय वैसे भी है नहीं,
यह सत्य है कि जो भी कल की है, उनकी पहचान जनता के सामने इसी वर्ष ओपन हो जाएगी। मतलब कर्म शक्तियां सब आ जाएंगी। फिर हम सत्य बताएं, हम कल्कि के टॉपिक पर अब बात करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं टॉपिक बदल जाए। हमारा कर्म उन्हें प्रकट करने का नहीं था, कुछ और था। अब हम कुछ भी बोलेंगे तो क्योंकि कर्म समानांतर चल रहे होंगे, वह बात कहीं की कहीं चली जाएगी। और पब्लिक का क्या है, जिसमें हम भी आते हैं, कर्म और शक्तियों के आधार पर हम पहचान ही जाएंगे। अच्छा, एक चीज और हमने कुछ कहा था, वो इंडिया की 30 करोड़ फैमिलीज के बारे में। वह सब फरवरी से आना शुरू हो जाएगा। और राघव आ जाए, आप लोगों का ग्रुप बन जाएगा। तो आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो लेंगे। पर तब तक बिल्कुल भी परेशान ना होइए, अगर हम नहीं आते हैं तो शब्द नहीं बदलेंगे। जो होना है होगा। और इस वर्ष सत्य में ही चीजें बहुत जबरदस्त होंगी। तो बस आनंद लीजिए। हमें लगेगा ज्यादा समय हो गया है या कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, हम वीडियो रख देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं शीघ्र ही किस वीडियो